अजीब इत्तेफाक है ना। आप जानती हैं, जब मैं पहली बार इंडिया आई थी ना, तो मुझे यहीं आकर अपने सवालों के जवाब मिले थे। और आज जब मैं मिस्टर खान को रोकने जा रही, तब भी इत्तेफाक देखिए, मैं यहीं आकर रुकी। यहाँ जो मांगो वो मिल जाता है। हो सकता है कि मुझे भी मेरे सवालों का जवाब यहीं पर मिल जाए। अंदर चलें? तू मेरे रूबरू है, तू मेरे रूबरू है, मेरी आंखों की इबादत है। तू मेरे रूबरू है, मेरी आंखों की इबादत है। ये ज़मीं है मोहब्बत की, यमना है खता करना है, सिर्फ सजदे में गिरना है और अदब से दुआ करना। तू मेरे रूबरू है, मेरी आंखों की इबादत है। तू मेरे रूबरू है। बस किसी तरह मिस्टर खान को रोक लीजिए, उनके दिल में रुक जाने का ख्याल पैदा कर दीजिए। जितने आप बाहर से पत्थर के हैं, उतने आप अंदर से भी पत्थर के। अब वो असद अहमद खान नहीं है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। मेरी आंखों की इबादत है, बस इतनी इजाजत दे, कदमों पे जबी रख दूं। बस इतनी इजाजत दे, कदमों पे जबी रख दूं। पैरों में पड़ी गर्दिश और सर में जुनून भी है। इस बार तो दीदार दे, इस बार तो दीदार दे, जा सौंप दे, जा बार दे, इस बार तो दीदार दे। तू नहीं ये जिंदगी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये बंदगी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये जिंदगी कुछ भी नहीं, ये बंदगी कुछ भी नहीं, ये बंदगी कुछ भी नहीं, ये जिंदगी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये बंदगी, ये बंदगी कुछ भी नहीं, ये बंदगी कुछ भी नहीं, ये बंदगी मिस्टर खान, दीवाना बना अपना, दीवानगियों भी है, पैरों में पड़ी गर्दिश और सर में जुनून भी है। तू मेरे रूबरू है, मेरी आंखों की इबादत है। तू मेरे रूबरू संभाल के कीजिए। बोलो।
डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ है? इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इंटरनल इंजरी का कोई साइन नहीं है, इसलिए जब तक ये होश में नहीं आ जाते कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, इनकी सांसें तो चल रही हैं, लेकिन ये किसी भी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। जब तक ये होश में नहीं आ जाते तो कुछ भी हो सकता है। अफसोस, इनका बचना मुश्किल हो सकता है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप डॉक्टर हैं? आप डॉक्टर हो के ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो फिर आप डॉक्टर किस लिए हैं? हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ? एक्चुअली मैं एयरपोर्ट ही जा रहा था। पता नहीं अपनी किस्मत मुझे यहाँ कैसे ले आई। क्या आपको अब भी किसी और इशारे की जरूरत है मिस्टर खान? अगर आपकी किस्मत में जाना लिखा होता तो आप कब के जा चुके होते। आपकी किस्मत ने ही आपको यहाँ रोक के रखा। क्या आप अपनी अम्मी, अपने अब्बू और मुझे छोड़कर चले जाएंगे? शुरू किया आपने मेरे साथ आने के लिए इनकार किया। मेरी फ्लाइट का वक्त हो रहा है, मुझे जाना चाहिए। प्लीज मत जाइए ना, मुझे आपकी जरूरत है। नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। और आपकी अम्मी को भी आपकी जरूरत है। आप जानते हैं ना वो आपसे कितनी मोहब्बत करती, और आप चाहे माने चाहे ना माने, आपके अब्बू को भी आपकी जरूरत है। मैं कैसे मैं शुरू की, मेरी फ्लाइट का वक्त हो गया। हेलो असद, असद, तुम्हारे अब्बू की हालत बहुत खराब है बेटा। उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। या अल्लाह, कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि मुझे मेरी श्रुति वापस मिल जाए। जो भी वजह होगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, मैं उसके साथ मिलकर, उसके साथ खड़ा रहूंगा, उन्हें सॉल्व करूंगा। लेकिन प्लीज मुझे मेरी श्रुति वापस मिल जाए। मैंने संजय से दूर जाने का फैसला तो कर लिया है खुदा, क्योंकि मैं जानती हूं कि वही सही है। लेकिन फिर भी मैं अंदर से बट रही हूं। एक तरफ संजय का प्यार मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, और दूसरी तरफ हमारी नाकामयाब शादी को भुलाकर भोपाल में एक नई जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे सही रास्ता दिखाइए। असद, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ बेटा, प्लीज मत जाओ असद। प्लीज रोना बंद कीजिए। मैं नहीं जा रहा हूं।
सुनिए, आपसे एक मदद चाहिए थी। आप पढ़ी लिखी लगती है, इसलिए खुदा के वास्ते मेरी बीवी को समझाइए कि वो घर छोड़कर न जाए। आप उसे कहिए कि जो भी बात है हम मिलजुल कर सुलझा लेंगे। कहाँ है आपकी बीवी? जी वो रही। जी सलाम। जी मैं 1 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, आप मुझे जानती नहीं है और शायद आपको लगे कि मैं आपकी निजी जिंदगी में दखल दे रहा हूं, लेकिन फिर भी ये कहना चाहूंगा कि आप जो कुछ भी करने जा रही हैं, जरा रुककर उसके बारे में सोचिए। क्या वाकई ये फैसला सही है? देखिए, अगर आपके शौहर के साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि बात करने से ही हल मिल पाएगा। हालात से यूं मुंह फेरकर भागने से तो कोई सलूशन नहीं मिलता ना। और फिर हम ये क्यों भूल जाता है कि हमारे साथ और भी जिंदगियां जुड़ी होती हैं। हम जज्बाती होकर कोई फैसला ले लेते हैं और फिर अपनों को ही तकलीफ देते हैं, और नाइंसाफी भी उन्हीं के साथ करते हैं जो हमसे बेइंतहा प्यार करते हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि वो आपके बिना, आपके बच्चों के बिना जी पाएंगे? मुझे नहीं लगता है। इसलिए कह रहा हूं कि एक बार दोबारा सोच लीजिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो आप करने जा रही हो वो गलत होगा। आगे चल के कहीं कोई अफसोस ना रह जाए। इसे अपने छोटे भाई की नसीहत समझिएगा। चाहिए बात कीजिए। मुझे जाना होगा। श्रुति, तुम जानती हो ना, तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा मैं। साथ रह भी तो नहीं पाएंगे हम। प्यार करती हो मुझसे? तुमसे प्यार करना मुझे कमजोर बना देता है संजय, और मैं कमजोर नहीं बनना चाहती। नहीं श्रुति, यही तो तुम गलत हो श्रुति। प्यार हमारी कमजोरी नहीं, ताकत है हमारी। तुम ही सोचो, जो कुछ भी हुआ है उसके बाद हम आज यहां पर इस मजार पे फिर से मिले हैं। क्या ये इत्तेफाक है? नहीं श्रुति, ये इत्तेफाक नहीं है। ये है प्यार की ताकत। श्रुति, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूं। मैं जानता हूं कि अगर तुमने इतना बड़ा फैसला लिया है तो कुछ तो हुआ होगा, जो शायद मुझे पता भी नहीं है, लेकिन हुआ जरूर होगा। लेकिन तुम ही सोचो ना, क्या मुझे छोड़कर जाने से, सब कुछ छोड़कर चले जाने से सब ठीक हो जाएगा? क्या तुम कभी भी वापस मुड़कर आज के इस दिन के लिए अफसोस नहीं करोगी? खुश रह पाओगी तुम? श्रुति, मैंने हर मुश्किल का सामना किया और तुम्हें पाया है। कैसे? मुझे अपने प्यार पर भरोसा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझ पर भरोसा करो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक बार हमारे प्यार पर भरोसा करके देखो। तुम जाना चाहती हो तो जाओ श्रुति, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम चली गई तो
मैं तो पूरी तरह टूट जाऊंगा, इस कदर बिखर जाऊंगा कि समेटते समेटते शायद पूरी उम्र निकल जाएगी मेरी। नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। आगे फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैंने फैसला कर लिया है संजय। मैं चाहे लाख कोशिश करूं, फिर भी मैं इस हकीकत से भाग नहीं सकती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ संजय, यही सच्चाई है और अब मैं इससे भाग नहीं सकती। मैं तुमसे वादा करती हूँ, चाहे जो भी मुश्किलें आए, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। हाँ संजय, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैंने फैसला कर लिया, अब इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। अब से मिसेस संजय मेहता होने का हक मैं पूरी तरह से निभाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब तक घर का हर एक सदस्य मुझे एक्सेप्ट नहीं करता, मैं तब तक लड़ूंगी, तब तक कोशिश करूंगी, लेकिन हार नहीं मानूंगी। बस संजय, बस और नहीं। मैं तुम्हें और इंतजार नहीं कराऊंगी। बहुत इंतजार कर लिया तुमने, अब और नहीं संजय, अब और नहीं। या अल्लाह, अगर मैंने तमाम उम्र सच्चे दिल से तेरी इबादत की है, अगर मैं एक नेक बीवी और एक नेक माँ रही हूं, अगर मैंने जिंदगी में कोई भी नेकी की है, तो उसके बदले राशिद की जिंदगी उन्हें वापस बख्श दे मौला, वापस बख्श दे। अगर मैंने राशिद को सच्चे दिल से मोहब्बत की है, तो उन्हें सही कर दीजिए मालिक। मैं शायद अपने शौहर की मोहब्बत हासिल करने में नाकामयाब रही हूँ, लेकिन अपने शौहर के लिए कुर्बानी देने में मैं पीछे नहीं हटी। अगर राशिद के लिए मेरी मोहब्बत सच्ची है, तो वो जरूर सही हो जाएंगे। आपको उन्हें ठीक करना होगा मौला।